हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। विजय तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बने, शपथ लेते वक्त स्पीच देने लगे तो राज्यपाल ने टोका, पहला ऑर्डर 200 यूनिट फ्री बिजली का। तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवी के चीफ और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने रविवार सुबह 10:15 बजे तमिल में शपथ ली और इस दौरान राहुल गांधी में मौजूद रहे। थलापति विजय शपथ लेते समय निर्धारित लाइनों के अलावा और बातें बोलने लगे। इस पर राज्यपाल आर्लेकर ने उन्हें टोका, केवल निर्धारित शपथ के शब्दों तक सीमित रहने के लिए कहा। सीएम विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें एन आनंद, माधव अर्जुन, डॉक्टर केजी अरुण राज, के ए सेंगोटैयन और पी वेंकटरमण, आर निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉक्टर टी के प्रभु और सेल्वी एस कीर्तना शामिल है। ये सभी विजय की पार्टी टीवीके के विधायक हैं। योगी मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्री बने, 2 का प्रमोशन। शपथ के बाद राज्यपाल सीएम के पैर छुए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही कृष्णा पासवान भी बनी मंत्री। खबर है कि यूपी की योगी कैबिनेट का दूसरी बार विस्तार किया गया। 2 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री मिलकर कुल 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं। वहीं 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन देकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। राजभवन में रविवार को आयोजित समारोह में सबसे पहले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शपथ ली। इसके बाद समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे ने शपथ ली। दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तीसरे नंबर पर अजीत पाल और फिर सोमेंद्र तोमर ने शपथ ली। दोनों को प्रमोट कर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। इसके बाद कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। पीजीटी परीक्षा, गोरखपुर में महिलाएं मिन्नतें करती रही, एंट्री रोकी, बोली पार्किंग में जगह नहीं थी इसलिए 2 मिनट लेट हुई। यूपी में 319 केंद्रों पर एग्जाम। यूपी के 17 जिलों में 319 केंद्रों पर दूसरे दिन भी प्रवक्ता संवर्ण पीजीटी परीक्षा है और 3 लेयर चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। इससे पहले फोटो का आधार से मिलान कर फिर उनकी जेब वगैरह की चेकिंग की गई। इसके बाद रेटिना के मिलान के बाद एंट्री दी गई। गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में गेट बंद होने के बाद पहुंची 3 महिलाओं को एंट्री नहीं दी गई। महिलाएं मिन्नतें करती रही। सुबह 8 बजे एंट्री शुरू हुई जो कि 8:45 बजे तक चली। इस दौरान 3 अभ्यर्थी 2-3 मिनट लेट पहुंचे और तब तक गेट बंद हो चुका था, इसलिए एंट्री नहीं दी गई। मोदी बोले, कांग्रेस ने डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा। कर्नाटक में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम में कहा, सत्ता बदलते ही कांग्रेस पलटी। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके के बीच पिछले 25-30 साल से करीबी संबंध रहे हैं। डीएमके ने कई बार कांग्रेस को संकट से बाहर निकाला। 2019 से पहले केंद्र में 10 साल तक चली कांग्रेस सरकार भी डीएमके के समर्थन की वजह से ही टिकी रही। डीएमके ने हर समय कांग्रेस के हित में काम किया, लेकिन जैसे ही सत्ता का समीकरण बदला, कांग्रेस ने पहले ही मौके पर डीएमके की पीठ में छुरा घोंप दिया। उन्होंने ये बात आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में कही है। पीएम रविवार से 3 राज्यों के दौरे पर हैं। असम में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे हिमंता। विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए। 12 मई को पद की शपथ लेंगे। असम के अगले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा होंगे। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में ही उनके नाम पर मुहर लगी है। जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया। हिमंता 12 मई को सुबह 11 बजे लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 4 मई को आए नतीजों में बीजेपी ने राज्य की 126 में से 82 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की थी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। हिमंता की ताजपोशी उत्तर पूर्व में पार्टी की पैठ को और मजबूत करने के रूप में देखी जा रही है। पटना जू 2 दिन के लिए रहेगा बंद। अब मंगलवार से दर्शक कर सकेंगे जानवरों का दीदार। बारिश के कारण गिरा था पेड़। बता दें कि पटना जू रविवार सोमवार 2 दिन के लिए बंद किया गया और दरअसल शुक्रवार को तेज बारिश के कारण पटना जू में 30 से अधिक पेड़ गिर गए थे। इस वजह से शनिवार को पटना जू को विजिटर्स के लिए बंद किया गया था। इन गिरे हुए पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन काम में अधिक समय लग जाने के कारण चीजों को व्यवस्थित करने में भी अभी समय लगेगा। इसलिए रविवार को भी पटना जू बंद रखा गया। सोमवार को साप्ताहिक बंदी होती है, इस कारण से विजिटर्स मंगलवार से ही पटना जू में जा सकते हैं।
पेड़ गिरने की वजह से 52 साल में पहली बार पटना जू को बंद किया गया है। हाईवे पर ड्राइव करते समय अलर्ट करेगा क्यूआर कोड। अब मोबाइल बताएगा कि कहां है एक्सीडेंट का खतरा। बता दें कि राजस्थान में हाईवे पर होने वाले हादसे रोकने के लिए मिशन सेफर रोड पहल की शुरुआत की गई है। पुलिस ने एक क्यूआर कोड जारी किया है। इसे स्कैन करने के बाद जयपुर से गुजरने वाले 4 नेशनल हाईवे, दिल्ली, सीकर, अजमेर और आगरा के एक्सीडेंट स्पॉट गूगल मैप पर दिख जाएंगे। ड्राइविंग करते समय जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, ब्लैक स्पॉट की दूरी भी दिखनी शुरू हो जाएगी और ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा। शिशु मातृ मृत्यु दर रोकने में मददगार बनेगा वायरलेस फीटल मॉनिटर। फुलवारी शरीफ सीएचसी में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। एम्स का गायनी विभाग कर रहा है निगरानी। भारत में जन्म के समय मां और नवजात शिशु की मृत्यु दर कम करने की दिशा में वायरलेस फीटल मॉनिटर WFM नई उम्मीद बनकर सामने आया है। इसका पायलट प्रोजेक्ट पटना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवारी शरीफ में शुरू किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवारी शरीफ के प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट एम्स पटना के गायनी विभाग की देखरेख में चल रहा है। इसकी फंडिंग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कर रहा है और इस परियोजना के लिए 20 सदस्यों की टीम बनाई गई है और ट्रायल के रूप में ये चलेगा। ये 2 वर्षों तक ट्रायल के रूप में संचालित होगी। पटना मेट्रो का पहला इंटरचेंज स्टेशन अगस्त में होगा शुरू। खेमनी चक एलिवेटेड स्टेशन पर 2 कॉरिडोर जुड़ेंगे। पूर्वी पश्चिमी हिस्से के बीच मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। पटना मेट्रो जल्द ही शहर के 5 स्टेशनों पर दौड़ती नजर आएगी। CMRS कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के निरीक्षण के बाद अब सिर्फ अंतिम हरी झंडी का इंतजार है। इसी बीच खेमनी चक और मलाही पकड़ी के बीच बनने वाला पटना मेट्रो का पहला इंटरचेंज स्टेशन तेजी से तैयार किया जा रहा है। हालांकि शुरुआती संचालन के दौरान यहां मेट्रो का ठहराव नहीं होगा। अधिकारियों के मुताबिक अगस्त तक स्टेशन का निर्माण पूरा होने की संभावना है। इसके बाद ये स्टेशन पटना मेट्रो के दोनों प्रमुख कॉरिडोर को आपस में जोड़ने का काम करेगा। क्या बिहार में डिप्टी सीएम का पद खत्म हो गया? सरकार के नोटिफिकेशन में उप मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं। नीतीश से मिलने के लिए पहुंचे ललन सिंह और संजय झा। अगर कहा जाए कि बिहार में डिप्टी सीएम का पद खत्म हो गया, प्रदेश में सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, तो शायद आप चौंक जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकारी दस्तावेज बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और बाकी 34 मंत्री हैं। डिप्टी सीएम का दर्जा किसी के पास नहीं है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा की सरकार ने जदयू के दोनों उप मुख्यमंत्री से उनका पद छीन लिया है। दरअसल 7 मई को सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार हुआ था और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की जारी अधिसूचना में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की विभाग तो बताए गए, लेकिन विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम के आगे उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा गया। पिता नीतीश कुमार की तरह MLC बनेंगे निशांत। मंत्री बने दीपक प्रकाश भी जाएंगे विधान परिषद। खाली हो रही 10 सीटें, चुनाव जल्द। बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की तरह विधान परिषद जा सकते हैं। निशांत ने 8 मार्च को जदयू ज्वाइन की थी और 7 मई को उन्हें सम्राट सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। इसके अलावा RLM नेता और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का भी विधान परिषद जाना तय माना जा रहा है। उन्हें NDA की ओर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है और वे बिहार सरकार में दूसरी बार मंत्री बने हैं। फिलहाल वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से मई में 14,231 करोड़ रुपए निकाले। 2026 में अब तक 2 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की। वजह ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता। मई महीने में भारतीय शेयर बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को FPIs की निकासी जारी है। वैश्विक आर्थिक चिंताओं के कारण इस साल अब तक विदेशी निवेशक बाजार से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल चुके हैं। NSDL के डेटा के मुताबिक अकेले मई के महीने में विदेशी निवेशकों ने अब तक 14,231 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। साल 2026 में अब तक की कुल निकासी पिछले पूरे साल के मुकाबले काफी ज्यादा है और साल 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से कुल 1,66,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। ईरान की चेतावनी। US ठिकाने और जहाज निशाने पर। अमेरिका को 14 पॉइंट के प्रस्ताव पर जवाब का इंतजार। ईरान बोला समय से फैसला लेंगे। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। IRGC के नौसेना कमांड ने X पर पोस्ट करके कहा कि अगर फारस की खाड़ी या हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर फिर से हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकानों और सैन्य जहाजों पर भारी हमला किया जाएगा। और इसके बाद IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने अलग पोस्ट में दावा किया कि हमारी मिसाइलें और ड्रोन पहले ही अमेरिकी ठिकानों और दुश्मन के जहाजों पर लॉक हो चुके हैं और अब सिर्फ हमला करने का आदेश का इंतजार है।
दिल्ली में आतंकवादी हमले का अलर्ट, इंटेलिजेंस बोली गोलीबारी और आत्मघाती हमला भी हो सकता है। भाजपा हेडक्वार्टर सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकवादी हमले का अलर्ट जारी किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के आधार पर यह जानकारी दी है। एजेंसी के मुताबिक भाजपा मुख्यालय और आसपास की सरकारी इमारतों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एजेंसियों को शक है कि दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू मार्ग स्थित कार्यालयों को आत्मघाती हमलों, कार ब्लास्ट, गोलीबारी या फिर आईईडी के जरिए निशाना बनाया जा सकता है और किसी भी खतरे को टालने के लिए सुरक्षा बलों ने निगरानी और एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान ने गुजरात से कश्मीर तक 900 ड्रोन दागे थे। ऑपरेशन सिंदूर में सब तबाह। पाकिस्तान, चीन, तुर्की तिकड़ी के 4 मंसूबे चौपट। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर भारतीय सैन्य बलों की समीक्षा में कई अहम खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान, चीन और तुर्की की तिकड़ी ने 4 मंसूबों से 7 और 8 मई की रात को 900 ड्रोन दागे थे और कश्मीर में एलओसी से लेकर गुजरात में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुछ घंटों में स्वार्म ड्रोन दागे गए थे और पाकिस्तान के स्वार्म ड्रोन को भारतीय वायुसेना के एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान भारत के एक भी अहम सैन्य बेस को नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हो पाया। एमपी, राजस्थान, गुजरात में गर्मी लौटी। 4 शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार। बाड़मेर देश में सबसे गर्म, तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। यहां रात में भी लू चली। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गर्मी लौट आई है और राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, मध्य प्रदेश के रतलाम और गुजरात के कांडला पोर्ट में पारा 44 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है। बाड़मेर में पारा 45.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। वहीं राजस्थान और गुजरात में रात में भी लू चल रही है। मौसम विभाग ने पंजाब और गंगा से सटे हुए बंगाल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, केरल और तमिलनाडु में भी भारी बारिश की संभावना है। इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इन राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। तेजस्वी यादव बिहार यात्रा से संगठन को देंगे धार। पटना से निकलकर सभी जिले में पहुंचेगा मिशन 2026। हर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब संगठन को नई ऊर्जा देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वे जल्द ही पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस यात्रा को आगामी चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस प्रस्तावित यात्रा की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को दी गई है। यात्रा का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम करना नहीं है, बल्कि पार्टी की वास्तविक स्थिति को समझना और हर जिले में संगठन को सक्रिय करना है। आज का सुविचार, अगर आकार ही सब कुछ तय करता तो हाथी जंगल का राजा होता साहब। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।